Good morning to my dear friends and welcome to my YouTube channel. Now, today is a very interesting topic of synonym and antonyms. It is based on latest pattern and also I inform you based on the Hindu paper. It is also important for bank, SSC and others exams. Without waste your time, come on the issue. फर्स्ट मीनिंग ऑफ टुडेज, फर्स्ट मीनिंग है रप्चर है। क्या लिखा हुआ है? रप्चर है, जो कि वर्ब है कायदे से। इसको हिंदी देखा जाए तो होता है टूट जाना। क्या हिंदी होता है? टूट जाना। सिनोनिम देखा जाए तो ब्रेक है, ब्रेक है। नेक्स्ट है ब्रीच है। क्या है? ब्रीच है। आगे है डिसरप्ट। क्या लिखा हुआ है? डिसरप्ट। इसी तरह से अगर इसका एंटो देखा जाए, मेंड है, फिक्स है। क्या लिखा हुआ है? मेंड है, फिक्स है। और आपको साथ ही साथ मैं बता दूं, जिनको पिछले क्लास अगर छूट गया होगा तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और सारे जितना भी अभी तक साइनो क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा। और मैं जल्द ही फ्रेजल का हो या वर्ण सब्स्टिट्यूशन का भी हम क्लास लेंगे। धीरे धीरे सिलवाटा से सब क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसका अगर हिंदी देखा जाए तो लिखा हुआ है यू हर्ट हिम इमोशनली, कॉमा है, एंड यू रप्चर्ड द ट्रस्ट बिटवीन यू। तो एक बात मैं बता दूँ, पहले तो ग्रामेटिकली बता देता हूँ, उसके बाद हम मीनिंग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं जो हर्ट है V2 में है। क्योंकि अगर हर्ट की बात किया जाए ना तो हर्ट का होता है फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट होता है, सेकेंड भी अगर देखा जाए तो हर्ट ही होता है, और जब वर्ब 3 भी देखा जाए तो इसका हर्ट ही होता है। लेकिन इसका V4 होता है हर्टिंग, हर्टिंग होता है। और इसका V5 क्या होता है? HURTS। तो ये हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हर्ट है तो V1 में है कि V2 है कि V3 में है? तो V1 के लिए तो सबसे सिंपल बात है, अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, है ना? सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। जैसे सिंगुलर के साथ रहेगा, मान लीजिए सपोज एक बार मैं फिर से आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, सी रहे, ईट रहे, है ना? ही सी ईट रहे, तो ये सब के साथ तो अगर आना होता तो हर्ट्स आता। तो इस कंडीशन में तो क्लियर है कि V5 आया है। लेकिन V1 हो, V2 हो, V3 पहचान नहीं है। तो इस बात के लिए आगे से मालूम चल रहा है कि जो यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो सेकेंड यू जो आपको लिखा हुआ जो दिख रहा है, आपको ब्लिंक कर रहा है, इसका रप्चर्ड है, जो कि क्या में है? अपने आप में क्या में है? V2 में है। इट मीन्स इसका मतलब सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो और मैं देख लेता हूँ। हिम हो गया, इमोशनली हो गया। इमोशनल खुद क्या है? एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव में, एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जब एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो हो जाता है एडवर्ब। क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। इसलिए इमोशनली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। यू रप्चर किया है द ट्रस्ट बिटवीन यू। बिटवीन का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है? दो व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हम बोलेंगे आई एम सिटिंग बिटवीन यू एंड आई, या बोलेंगे राम एंड श्याम आर सिटिंग बिटवीन यू एंड मी। तो इस तरह का दो व्यक्ति के लिए अगर होता है तो उस समय बिटवीन लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो हर्ट मतलब क्या होता है? मैं एक बार फिर से हिंदी आपको बता दूं। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना होता है। ही मन उसे है,
हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। इमोशनली माने भाव, इमोशनली माने मतलब बहुत ही किसी के इमोशन में हो जाना, मतलब उसके लिए क्या हो जाना, इमोशन ज़्यादा दिखला देना। एंड यू रप्चर मतलब खुद लिखा हुआ है टूट जाना। ट्रस्ट माने क्या होता है, ट्रस्ट का हिंदी होता है भरोसा, बिटवीन यू। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो क्या हो सकता है कि यू हर्ट हिम इमोशनली, आप उसे क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा तोड़ दिए उसे, इतना भावुकता से क्या हो गया और टूट गया आपकी जो भी आपने उसे दर्द दिया है। एंड यू रप्चर द ट्रस्ट बिटवीन यू, और साथ ही साथ जैसे ही उसका दिल आपसे टूटा तो क्या हो गया, वो आपके से साथ में आपसे भरोसा भी उसका उठ गया आपसे। यही पूरा कहने का मतलब कर रहा है। जब आप उसके क्या किए, इमोशनली के साथ खेले हैं तो क्या हो गया, उसके क्या हो गया, आपसे भरोसा भी उसे उठ गया। ये फर्स्ट मीनिंग कहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड है। क्या लिखा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड, जो कि एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है अनोखा। क्या हिंदी होता है, अनोखा हिंदी होता है। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो अनपैरेलल्ड है। क्या लिखा हुआ है, अनपैरेलल्ड है। नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके आगे है रिमार्केबल। क्या लिखा हुआ है, रिमार्केबल लिखा हुआ है। और अंत में है अनयूजुअल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अनयूजुअल। इसी तरह से अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है फैमिलियर। क्या लिखा हुआ है, फैमिलियर। अगर इसका नेक्स्ट देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी। क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी। इसके आगे देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लाइक गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ऑफ रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरस्पॉन्डेंस। तो मैं फिर से आपको ग्रामेटिकली थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। द गवर्नमेंट है, यहाँ पे द लगाया है, नीचे बनाने के लिए लगाया है गवर्नमेंट के पहले। टुक मतलब क्या है, टुक भी टू में है, टेक का है, सेकेंड फॉर टुक होता है, टेकन इसका थर्ड फॉर्म होता है। अनप्रेसिडेंटेड किया हुआ स्टेप देखेंगे। और आगे क्या यहाँ पे है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद वर्ब फोर है। मतलब पिछले क्लासेस में मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, वर्ब फोर होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप हर एक वीडियो को देखिए, कोई ऐसा ना हो जो वीडियो छूट जाए, क्योंकि हर एक बात, हर एक जो भी क्लास होगा, खासकर इंग्लिश का या अदर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का खासकर, उसमें हर एक चीज़ को बारीकी से आपको बताया जाएगा। आखिर कैसे यूज हुआ, क्यों आया, और इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा, क्योंकि तभी तो अच्छा हो पाएगा ना हर एक चीज़। तो कहता है अनप्रेसिडेंट हो गया, ऑफ प्लस प्रीपोजिशन हो गया, कॉन्फिडेंशियल है, कॉरस्पॉन्डेंस नाउन है, कॉन्फिडेंशियल क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल के तो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बना हुआ है, एडजेक्टिव है, कॉरस्पॉन्डेंस नाउन है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मीनिंग गवर्नमेंट सरकार, टुक माने लेना, अनप्रेसिडेंटेड तो खुद जान ही रहे हैं यहाँ पे। स्टेप माने क्या होगा, कदम। रिलीज माने क्या होगा, किसी को मुक्त करना। रिलीज माने क्या होगा, मुक्त करना, मतलब फ्री करना, किसी को मुक्त करना। क्या होगा, मुक्त करना हो जाएगा। कॉन्फिडेंस मतलब पूरा आत्मविश्वास कहिए। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जिम्मेवारी। तो कहता है द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप, सरकार ने बहुत ही एक अनोखा पहल किया है। ये मैंने क्या किया है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। किसके लिए, ऑफ रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरस्पॉन्ड, खासकर किसके लिए, मुक्त करने के लिए किसी की जिम्मेवारी को। ठीक है, पूरा फिर से देख लेते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप, गवर्नमेंट ने बहुत एक शानदार कदम उठाया है, खासकर रिलीज करने के लिए किसकी, किसी को भी कॉन्फिडेंस को। ठीक है, इस तरह से सेकेंड मीनिंग भी ख़त्म होता है। अब हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है थॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थॉट लिखा हुआ है, जो कि क्या है, वर्ब है। इसका हिंदी होगा रोकना। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, हिंडर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिंडर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फॉइल लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ, इम्पेयर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इम्पेयर्ड लिखा हुआ है।
नेक्स्ट देखा जाए क्या लिखा हुआ है, वॉक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वॉक लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्रस्ट्रेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फ्रस्ट्रेट लिखा हुआ है। अगर इसी तरह इसका देखा जाए, एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है इनकरेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इनकरेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए तो फैसिलिटेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपेडिएट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेडिएट लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो लिखा हुआ है वी मस्ट थॉट हिज मेलोवेलेंट स्कीम्स। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको ग्रामेटिकली बता देता हूँ। मस्ट क्या है, मॉडल है। और पिछले क्लासेस में भी मैं बताया था कि मॉडल के साथ क्या होता है, V1 होता है, जो कि थॉट आया हुआ है, खुद आया हुआ है। हिज, हिज यहाँ पे है ना, हिज क्या है ना, अगर हिज सिर्फ अगर बात किया जाए, हिज की बात किया जाए तो एक बार देख लेता हूँ हिज के बारे में क्या क्या आ सकता है। थोड़ा सा पहले स्लाइड को अधिक कर देता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, तो हिज, हिज क्या है, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज को यहाँ पे किस संदर्भ में लाया गया, हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप जानते होंगे ही का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम होता है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ह्यूज होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। लेकिन आखिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हिज। एक बार जब हिज अकेला आएगा, अगर अकेला आता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन हिज अपने साथ कोई नाउन लेकर आता है तो उस समय हिज को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये सब बातों को ग्रामेटिकली देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी सब्सक्राइबर नहीं होने की वजह से मैं भी चैप्टर स्टार्ट करने में थोड़ा सा समर्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में उतना मज़ा नहीं आता है। ये सब चीज़ें तो है, लिखा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली में थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि उसे क्या हो, लाइव क्लास ज़्यादा हो तो बेहतर हो। देखता हूँ, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको बेनिफिट दिया जाएगा, वो हो या मत हो। ये जो कंटिन्यू क्लास चल रहा है, स्पोकन का भी क्लास स्टार्ट कर ही दिया जाएगा, क्योंकि स्पोकन में भी ज़्यादातर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं जैसा रिस्पॉन्स हो लोगों का। तो कह रहा था कि मस्ट प्लस क्या है, मॉडल प्लस V1 हो गया, हिज में मेलोवेलेंट हो गया, स्कीम्स, स्कीम योजना होता है। फिर देख लेते थोड़ा सा मीनिंग देख लेते क्या क्या हो सकता है सबका। मस्ट का अगर हिंदी यहाँ देखा जाए तो मस्ट का हिंदी होगा जरूरी, या जरूरी, जरूरी, या क्या हो सकता है, चाहिए हो सकता है, चाहिए हो सकता है। उसी तरह से देखा जाए तो मेलोवेलेंट मैंने क्या होता है ना, भला करना, किसी को भला करना, भला करना, या भलाई भी कर सकते हैं इसको, भला करना कहिए, या तो क्या कहिए, भलाई, किसी को भलाई। स्कीम माने क्या होता है, स्कीम माने योजना, जो भी योजना है गवर्नमेंट का या किसी का। तो देखते हैं हिंदी क्या होता है, वी मस्ट थॉट हिज मेलोवेलेंट स्कीम। हम लोगों ने क्या किया है, उसकी एक अच्छा स्कीम को भी क्या कर दिया, ने रोक दिया। क्या कर हम लोगों ने क्या किए हैं, वी मस्ट थॉट हिज मेलोवेलेंट स्कीम। हम लोगों ने क्या किया, उसकी शानदार योजना, उसकी शानदार योजना को भी क्या कर दिया ना, हमने रोक दिया है। इस तरह से 3 सिनोनिम एंटोनिम रोज दिया जाता है, उसका क्लास ख़त्म हो गया। लेकिन रोज के अकॉर्डिंग जो मैं आपको कोड देता हूँ वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो ब्लिंक कर रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, पुनः मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको बार बार मोटिवेट करते जा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा ये भी फितरत है अपने जीवन काल से, क्योंकि मैंने भी आज बहुत से मोटिवेशन चीज़ों को सीखा हूँ किताब से पढ़ कर, इधर उधर से। तो हम भी चाहते हैं, आई एम ऑल्सो ईगर टू शेयर विथ यू। व्हेन आई शेयर विथ यू आई फील माई माइंड वेरी कूल। जब मैं ऐसा होता है, जब मैं आपके साथ मैं कुछ कोटेशन या अच्छी बातों को शेयर करता हूँ तो हमें भी खुशी मिलता है। क्यों खुशी मिलता है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है क्या गया है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझेगा तो क्या हो जाएगा, फिर मानो नहीं रहा।
तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि आपको समय समय पर क्या करें, मोटिवेट करते रहें। आपकी पढ़ाई तो चल ही रहा है, मैं आपको दे ही रहा हूँ डोजेज पर डे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको और से अधिक बेहतर हो। और आप अपने जीवन में एक चीज़ और बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि और आपके जीवन शानदार हो तो कम से कम अपने जीवन में स्वाध्याय, चाहे आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। जब मैं बचपन में था मैंने बहुत सी किताबों को पढ़ा कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, बट मैंने पढ़ते बचपन से आया हूँ, लेकिन आज तक मुझे मीनिंग नहीं मालूम कि आखिर मेडिटेशन होता है क्या है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। लेकिन मैंने जब ऊपर के क्लासेस में गया तो मैंने जाना, और मैंने जब उसका प्रयोग किया तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिला हो। और आज उसी मोटिवेट के चलते मैं आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो जीवन में पॉजिटिव बनाए रखिए, अगर आप चाहते हैं तो ध्यान भी करें, ठीक है। कभी ऐसा होगा तो कभी बीच बीच में ऐसा भी करेंगे, जो ऐसा कोई फेस्टिवल रहेगा उस तरह के दिन क्या करेंगे, हो सकता है आधा घंटे का घंटा के कभी हम लाइव क्लास लें या कुछ रिकॉर्डेड डालें जो आप लोगों के लिए क्या हो, मोटिवेशन के तौर पे हो। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ समाज में एक अच्छी भावना को भी विकास किया जाए। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि निगेटिव, चारों पट्टी सिर्फ निगेटिविटी ही निगेटिविटी है। हर एक क्षेत्र में देखें, वो शिक्षा से देखें या अदर सेक्टर में देखें, तो सभी जगह फुल ऑफ निगेटिव भरा हुआ है। उससे बचना है, अपने आप को बचते बचते अपने मंजिल की ओर जाना है। क्योंकि जाना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन पहुंच कितने पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक कोटेशन है, उस कोटेशन क्या है कि कोटेशन हमें भी ध्यान नहीं आ रहा है। एक कोटेशन था कि पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, इस तरह का था कुछ, हमें ध्यान नहीं भी आ रहा है। कभी ध्यान आएगा तो शेयर करेंगे। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो फोकस ऑन द इशू। तो कोटेशन आज का है, लाइफ इज़ शॉर्ट। क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज़ शॉर्ट, कॉमा है, वी शुड इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। अगर देखा जाए ग्रामेटिकली में, अगर फिर से आपको बता दूँ, ये बार आपको ग्रामेटिकली में बता देता हूँ कि कैसे कैसे वर्ड फंक्शन किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं लाइफ को, जो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या हुआ, वर्ब सिंगुलर आया हुआ है। और इज एम आर हो या वाज वर हो या हैव हैज हैड, उसके बाद अगर नाउन आता तो कोई इशू नहीं है। अगर वर्ब आता तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, जो उसका नियम कानून कहता है। शॉर्ट, कॉमा, वी शुड इंजॉय। शुड भी क्या है यहाँ पे, शुड अपने आप में मॉडल है। क्या होता है मॉडल? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि मॉडल क्या लेता है अपने साथ, V1 लेता है। एवरी मोमेंट ऑफ इट। इसी तरह से अब मैं आपको मीनिंग बता दूँ, लाइफ का हिंदी होता है जीवन होता है, जीवन होता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो इज का तो जानते ही होंगे, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्ट माने क्या होता है, छोटा। वी मानते हम लोग या हम, शुड माने चाहिए, शुड माने क्या होगा, चाहिए होगा। इंजॉय माने खुशी, जो कि वर्ब है। एवरी माने क्या होगा, प्रत्येक होगा, हर एक होगा। मोमेंट माने क्या होगा, क्षण, क्षण होता मैंने इस समय, क्षण क्या होगा, क्षण होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, क्षण में क्षण होगा, ये वाला होगा। ऑफ इट, तो इसका कहता है, हिंदी क्या कहता है कि लाइफ इज शॉर्ट, जीवन बहुत ही छोटा है। जीवन कैसा है, जीवन छोटा है। वी शुड इंजॉय, हम लोग को इंजॉय करना चाहिए हर एक पलों का। वो आपके कहने का मतलब है कि जीवन के हर एक पहलू में क्या करना चाहिए, जीवन को इंजॉय लेना चाहिए। लेकिन जब भी लेना चाहिए तो पॉजिटिव में लेना चाहिए। अगर आप निगेटिव वे में लेते हैं तो क्या होता है, निगेटिव में बहुत कम समय में मज़ा तो मिलेगा, लेकिन वो मज़ा आपको क्या हो जाएगा, सजा में बदल जाएगा। इसलिए जब भी क्या लें, मज़ा तो लें अपने, लेकिन कैसा ले इंजॉय करें, ऐसा इंजॉय करें कि इट इज़ ड्यूरेबल फॉर योर लाइफ, क्या हो आपके जीवन के लिए टिकाऊ हो। ऐसा नहीं हो कि फ्रैगिल हो जाए, बस इंजॉय किया और फिर वही तनाव, वही अथी। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू क्लोज दिस क्लास, ओके। और मैं आपको अंत में ही कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को मिल सके। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू टू वॉच माई दिस लेसन।